वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैसे हमारे लीडर्स ने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसे हम आज इतना सेलिब्रेट करते हैं और चेरिश करते हैं। आज़ादी मिलना एक बात है, लेकिन देश चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिटन रूल्स की ज़रूरत होती है। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाए गए ये रूल्स। तो चलिए दोस्तों, पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, और ये हम पढ़ेंगे एक स्पेशल नोट से। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए और पासवर्ड के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। हम शुरू करेंगे अपार्टीड से। अपार्टीड इज़ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, imposed by the white Europeans. During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force and became the local rulers. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights and were forbidden. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separated for the whites and blacks. तो यहाँ पर भी वही हुआ जो इंडिया में हुआ था। वाइट यूरोपियंस आए और उन्होंने ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के सारे राइट्स छीन लिए और सेग्रीगेशन कर दिया। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कर लेना मतलब चीज़ों को अलग अलग कर देना डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप, और हमारे केस में डिपेंडिंग ऑन देयर स्किन कलर। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस इवन व्हेन द वाइट्स वर्शिप्ड। The blacks, colored and Indians fought against the apartheid system, और इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया apartheid from 1950. The African National Congress (ANC) was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. Nelson Mandela was one of the leaders amongst the 8 who were tried for treason by the white South African government. They were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in the country. तो regime का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट, ठीक है, और treason का मतलब है देशद्रोह। जब कोई वाइट पर्सन चर्च में हो, उस समय ब्लैक पर्सन का वहाँ आना अलाउड नहीं था। तो ये वाइट लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे और सभी काले लोगों को इन्फीरियर समझते थे। और इस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने नेल्सन मंडेला और उनके 8 साथियों को आजीवन कारावास मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी जस्ट बिकॉज वो काले थे। तो ये हुआ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। गिविंग राइज टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन अ कंट्री। एज द प्रोटेस्ट्स एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड इंक्रीज्ड, the blacks could no longer be kept under the rule of the government through repression. The white regime changed its policies. Discriminatory laws were repealed. Repealed मतलब cancelled officially. तो ये discriminatory मतलब discrimination करने वाले, भेदभाव करने वाले जितने भी कानून थे उन सबको कैंसिल किया गया। Ban on political parties and restrictions on the media were lifted. Nelson Mandela was released after 28 years in the Robben Island prison. Finally, at the midnight of 26th April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking the newborn democracy of the world. The apartheid government came to an end, paving way for the formation of multiracial government. खाना तो हम सभी खाते हैं, सांस भी हम लेते हैं, प्रार्थना भी सभी करते हैं, और भगवान के आगे सर भी सबका झुकता है। तो सिर्फ स्किन कलर के कारण इतना भेदभाव क्यों? तो काफ़ी सारा स्ट्रगल और बहुत से प्रोटेस्ट के बाद में साउथ अफ्रीकन्स ने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हुआ, अब हमें चाहिए पावर एंड सेल्फ रूल। अब ना तो कोई काला होगा ना गोरा, अब सारे कलर्स इक्वल होंगे। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका। तो 28 ईयर्स 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला को जब छोड़ा गया रॉबन आइलैंड प्रिजन से, तो 26 अप्रैल 1994 को उन्होंने लहराया इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका का इंडिपेंडेंट झंडा।
और वो बनाना चाहते थे एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पर कोई काला गोरा नहीं होगा, जहाँ पर कास्टिज़म नहीं होगा, जहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है, जहाँ पर होगी इक्वालिटी. फॉलोइंग द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, the party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice, and human rights. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together, they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded. तो काले गोरे सब एक हो गए, तो इन्होंने मिलकर डिज़ाइन किया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, जिसमें ना तो कोई काला होगा ना गोरा, सभी रेसेस और सभी लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इक्वल होंगे. वाई द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी ज़रूरत क्या है? Take the example of South Africa to see why we need the constitution and what constitutions do. The oppressor and oppressed were planning to live together as equals in the new democracy. Oppressor मतलब गलत काम करने वाला और oppressed मतलब गलत काम सहने वाला. Each section wanted to safeguard their interests and wanted substantial social and economic rights. Through negotiations, both parties came to a compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person, one vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed that majority rule would not be absolute and that the majority would not take away the property of the white minority. How was this compromise to be implemented? The only way to build and maintain trust in such a situation was to write down some rules of game that everyone would abide by. These supreme rules that no government would be able to ignore are called a constitution. तो कुछ ऐसे set of rules जिसका पालन सभी करेंगे, ठीक है? Every country has diverse groups of people. All over the world, people have differences of opinions and interests. The constitution is a supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens, and also the relationship between the people and government. What does a constitution do? First, it generates a degree of trust and coordination. Second, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions. Third, it lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. Fourth, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. All countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitutions, जैसे कि हमारी कंट्री. तो ये हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है. तो ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, सही डिसीजंस को प्रमोट करता है, गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करता है और कॉमन सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है और बनाता है एक गुड सोसाइटी. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिए. अब हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे इंडियन लीडर्स एक साथ आए और क्रिएट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए पहले क्रिएट करनी पड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इंडिया में पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी अलग अलग करनी पड़ी. सभी लीडर्स ने एक साथ मिलकर पहले डिज़ाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट और 3 साल की लंबी प्रोसेस के बाद बना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करे. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. The country was born through a partition on the basis of religious differences and was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. The merger of these princely states was a difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today.
प्रिंसली स्टेट्स मतलब उन जगहों की बात हो रही है जहाँ पर राजा राज करते थे और ब्रिटिश ने फाइनल डिसीजन उन राजाओं के हाथ में छोड़ दिया कि आपको किसके साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर इंडिया के साथ जाना है। तो यहाँ ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल का गेम खेला। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट consensus, that is agreement, about what a democratic India should look like had already evolved during the freedom struggle. In 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India in 1931. The resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt, that is thought, on how independent India's constitution should look like. तो आज़ादी मिलने के बहुत पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया गया था इन द कंसेंसस, मतलब सभी का अग्रीमेंट था उसमें। ठीक है, यहाँ ड्वेल्ट इज पास्ट टेंस ऑफ ड्वेल, जैसे कि थिंक का पास्ट टेंस है थॉट। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड फीचर्स सच एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब वोट करना सभी का राइट है, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, and protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. These basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate, that is, carefully think on the Constitution. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of Act 1935. Many our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छाइयों को मिलाकर बना है और कई सारे इनपुट्स हमारे लीडर्स के थे। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर हमें मिली हमारी ऑटोनॉमी एंड द प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे हम कोई काम करने से पहले एक टीम बनाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा रफ वर्क करते हैं, वैसे ही इस टीम ने तैयार किया ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब उसका ब्लूप्रिंट और कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा, कैसा उसका पैटर्न होगा, ये बताया गया उसमें। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो टीम तैयार की गई वो टीम रैंडम टीम नहीं थी, उस टीम को भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने मिलकर इलेक्ट किया था। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन डिसम्बर 1946. Soon after, the country was divided into India and Pakistan, and the Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस KBC में भी पूछे जाते हैं और MCQ में भी पूछ सकते हैं आपके स्कूल में. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day, मतलब हमारा गणतंत्र दिवस एवरी ईयर. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट क्यों करें? वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 decades अगो? इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, हो सकता है उसमें गलतियाँ भी हो, तो हमने उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं? दैट इज़ द क्वेश्चन. एंड द आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन. It expresses the broad consensus, that is broad agreement of its time. The second reason for accepting the constitution is that Constituent Assembly represented the people of India. And finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity, which is purity, to the constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee, chaired by Dr. B.R. Ambedkar, prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution, clause by clause, that is, distinct section of a document.
More than 2000 amendments were considered. Every document was presented and every word spoken in Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूरे काम को रिकॉर्ड भी किया गया और प्रिजर्व भी किया गया. और ये जो 12 बल्कि वॉल्यूम्स वाला क्वेश्चन है, ये कौन बनेगा करोड़पति में पूछा जा चुका है. यहाँ क्लॉज का मीनिंग क्या होगा? जैसे कि हम इस टॉपिक के अंडर में पढ़ रहे हैं, ये एक सेक्शन, वैसे ही अलग अलग लॉज के अंदर होते हैं अलग अलग क्लॉजेस. गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, अंडरस्टैंड द ओवरऑल फिलॉसफी of what our constitution is all about. Read the views of some of our major leaders on our constitution and read what the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to the constitution does. The dream and the promise. There were many members who followed the vision of Mahatma Gandhi. This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution. But his vision of removing inequalities from India was different from Gandhi जी. डॉक्टर आम्बेडकर भी इनइक्वालिटी हटाना चाहते थे, लेकिन मे बी वो ये चाहते थे कि उस समय पर जिनको लोअर क्लास पीपल माना जाता था उनको स्पेशल राइट्स मिले. लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि किसी को स्पेशल राइट ना मिले, सभी को एक साथ इक्वल राइट्स मिल जाए. गांधी जी को तो आप सब जानते ही हो. जैसे हमारे करेंसी में उनकी फ़ोटो यूज़ की जाती है, ठीक वैसे ही साउथ अफ्रीका की करेंसी में नेल्सन मंडेला की पिक्चर यूज़ की जाती है. अब गांधी जी ने देखा एक सपना. ये वो सपना नहीं है जो तुम लोग देखते हो कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि हमको पढ़ाई ना करना पड़े और एग्ज़ाम्स ना देनी पड़े, हम लोग दिन भर खेलें कूदें और मस्ती करें. गांधी जी ने खुली आंखों से देखा आज़ादी का सपना. फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation for India's democracy. Given below are the values embedded in the preamble of the Indian Constitution. So these are the values shown in the preamble of the Indian Constitution. ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था और इसके बाद इसमें आए अमेंडमेंट्स और बना हमारा वो preamble जो आपके बुक में भी दिया हुआ है. So we are going to discuss the values given in preamble of Indian Constitution. We the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality and fraternity. तो हम डिस्कस करेंगे the preamble of Indian Constitution के ये 10 points. We, the people of India, the Constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives, not handed down to them by a king और एनी आउटसाइड पावर्स. तो किसी ने हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खैरात में नहीं दिया है, ये हमने खुद बनाया है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. सोवरेन. पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब हम पे हमारा ही राज है, कोई और आकर हमें ये नहीं सिखाएगा कि हमारा देश कैसे चलाना है. सोशलिस्ट. Wealth is generated socially and should be shared equal by society. The government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. यहाँ कहा जा रहा है कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सभी में. गरीब इसीलिए गरीब है क्योंकि वो मेहनत नहीं करता और वो वेट करता रहता है कि कोई आए और मुझे दान दे दे क्योंकि मैं गरीब हूँ. लेकिन एक अमीर बंदा इसीलिए अमीर है क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और वो मेहनत करता है. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हम नहीं कर सकते. अगर ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट सभी को एक एक कार दे देगी, एक एक घर दे देगी, है ना. इसीलिए ऐसा नहीं होता. सेक्युलर. सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. इंडिया हिंदू कंट्री है, हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. हम सेक्युलर है क्योंकि हम सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं. द गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट. डेमोक्रेटिक. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल.
द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, ये हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में. रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन. राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, समझे. जस्टिस, citizens cannot be discriminated against on grounds of caste, religion, and gender. Social inequalities have to be reduced. The government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups. Liberty, there are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. Equality, all are equal before law. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. Fraternity, all of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम सब एक फैमिली है, हमें भाईचारे से रहना चाहिए, मतलब फ्रेटर्निटी, और कानून की नज़रों में हम सब एक हैं. Institutional design. A constitution is not merely a statement of values and philosophy, it is mainly about embodying these values into institutional arrangements. It is a very long and detailed document, therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. Provisions are made to incorporate changes known as constitutional amendments from time to time. Like any constitution, the Indian Constitution also lays down a procedure for choosing persons to govern the country. It defines who will have how much power to make which decisions, and it puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. तो जिस तरह से हम अपने मोबाइल ऐप्स अपडेटेड रखते हैं, ठीक वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपडेटेड रखना ज़रूरी है. तो इस तरह से हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. बाय.